पिछड़े और दलित नेताओं के खून में पानी हो गया है। इसलिए इन हमारे दलित पिछड़े भाई और बहनों को इस 560 दिन से संघर्ष करना पड़ रहा है। रामराज का मतलब क्या यही होता है कि अगले कोई डिमांड करेंगे तो 2 दिन में मान ली जाएगी और पिछड़े और दलित रगड़ते रहे अपनी एड़ियां? धोखेबाज है ये मुख्यमंत्री, झूठा है मुख्यमंत्री, मक्कार है मुख्यमंत्री, अपनी बात से मुकर गया। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 550 दिनों से लखनऊ में लाठी डंडा खा रहे हैं और अब इधर दिखा दीजिए जरा, भूख हड़ताल पे आ गए हैं। 560 दिन से इनकी जो डिमांड नहीं मानी गई, इनको लगता है भूख हड़ताल करने से इनकी बात मान ली जाएगी। उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी आ गए हैं। लल्लू जी, सिपाही में जब उम्र की सीमा बढ़ानी थी 3 साल, तो सरकार ने 3 दिन में ही मान लिया, जबकि ना कोई अगली जात का आदमी सड़क पर उतरा, ना प्रदर्शन किया, उनकी बात मान ली गई। और ये लोग 550 दिन से लाठी डंडा खा रहे हैं, इनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? ये कैसे मतलब काम करता है ये गुड़ा भाग? ये कौन सा मंत्र है? तानाशाही है, हिटलरबाजी है, कुंभकर्णी नींद में सोई है सरकार। नींद में सोई है? अजय नहीं, एक मैं रोक रहा हूँ, नींद में सोई होती तो पुलिस भर्ती में 3 साल 2 दिन बढ़ा लेती। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दलित पिछड़ों के अधिकारों पर डांका डाल रही है, इनके अधिकारों को छीन रही है। मुझे दुख तो इस बात का हो रहा है कि जो दलित पिछड़े वर्ग से विधायक और सांसद हैं, मंत्री बने बैठे हैं भारत सरकार में, उनको मैं धिक्कारता हूं। क्या वो अपने बच्चे बच्चियों के जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? उसका लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आज ये लड़ाई जो है केवल एक शिक्षक भर्ती की लड़ाई नहीं है, दलित पिछड़ों के अधिकार और आरक्षण की लड़ाई है। 560 दिन से धरने पर बैठे हैं, और भी वैकेंसी प्राप्त कर सकते थे, और भी नौकरियों में जा सकते थे ये लोग, लेकिन ये आने वाले भविष्य के, आने वाली पीढ़ी के, आने वाले लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो बहनें हैं खुले आसमान के नीचे सो रही हैं, ये हमारे परिवार की बहनें हैं, इसके ऊपर भी शर्म नहीं आती, इनके ऊपर दया नहीं आती। मुख्यमंत्री दलित और पिछड़ों की बात करते हैं, अभी कब करते हैं? अभी प्रधानमंत्री ने बोला मंच से कि मैं पिछड़ा हूं। नहीं, आप कह रहे मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों की बात करते हैं, कब करते हैं? हमने तो नहीं सुना। मैंने इस बात को लेकर इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार वो कहते हैं हम दलित पिछड़ों के अधिकारों के साथ खड़े हैं। अच्छा, लेकिन ये कौन सा अधिकार दे रहे हैं? 3 साल भर्ती में छूट केवल ट्विटर हैंडल के ट्रेंड करने से हो गया। वही बात है ना कि मतलब, और उनके एक विधायक ज्ञापन दिए, वो पता नहीं उसके पहले हो गया कि उसके बाद हो गया। मैं यही बात कह रहा हूं कि मैं यही कह रहा हूं, ये लोग रोज कभी केशव मौर्य के आवास के सामने, कभी स्वतंत्र देव के आवास के सामने, कभी अनुप्रिया पटेल के आवास के सामने, कभी तमाम पार्टी के दफ्तरों के सामने ये धरने पर बैठे हैं। जमीर मर गया है। पिछड़े और दलित नेताओं के खून में पानी हो गया है। इसलिए इन हमारे दलित पिछड़े भाई और बहनों को इस 560 दिन से संघर्ष करना पड़ रहा है। इतना शानदार मंदिर बन रहा है, वो सब देखने गए कि नहीं? कहाँ आप यहाँ आ गए चक्कर में? देखिए, ये धर्म जो है हमारे आस्था का विषय है, लेकिन ये हमारे अधिकार का विषय है। गांव में बहुत 55 में कहानी है, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे महान। तो अगर पढ़ाई लिखाई करके हम अपन नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या यह मेरा गुनाह है? इनका गुनाह सिर्फ यही है कि ये दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए इनके अधिकार पर डाका जा रहा है, इसलिए इनका अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए इनको नौकरी से महरूम किया जा रहा है। ये जो बच्चे बैठे हैं, क्या इनके अनशन पर बैठने के दिन है? ये अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या ये जिम्मेदार नहीं है? देश देख रहा है, रोज इनका ट्विटर और फेसबुक पर इनके लड़ाई की
आवाज गूंज रही है। सदन में भी तमाम विधायकों ने उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं उन विधायकों को, चाहे जिस दल के हो, उन्होंने इसे मजबूती से उठाया। लेकिन ये गूंगी बहरी योगी आदित्यनाथ की सरकार आज सुनने का नाम ही नहीं ले रही है, बात तक नहीं कर रही है, चर्चा तक नहीं कर रही है। रामराज का मतलब क्या यही होता है कि अगले कोई डिमांड करेंगे तो 2 दिन में मान ली जाएगी और पिछड़े और दलित रगड़ते रहे अपनी एड़ियां? धोखेबाज है ये मुख्यमंत्री, झूठा है मुख्यमंत्री, मक्कार है मुख्यमंत्री, अपनी बात से मुकर गया। उन्होंने जांच कमेटी बनाई थी, जांच कमेटी के दौरान आया था कि 6800 नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, दलित पिछड़ों के साथ, हम उनको नियुक्ति पत्र देंगे। लिस्ट निकाल दिया। क्यों निकाल दिया आपने? जब इनकी भर्ती नहीं करनी थी तो उसी समय आप मना कर देते। लेकिन उसके बाद भी आज ये लोग धरने पर बैठे हैं और फिर भी आपके शरीर में थोड़ी भी विचलन नहीं है। नहीं, रामराज में जो पढ़ाने का कॉन्सेप्ट था वो तो ब्राह्मणों के पास था। अब ये दलित पिछड़े कैसे बन सकते हैं रामराज में टीचर? ये तो फिर तो धर्म और नीति विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा ना। देखिए, दलित पिछड़े टीचर हो जाए। संविधान में नहीं, संविधान के तो रामराज जितना अधिकार राजा का है उतना मैतरानी का है, और हर आदमी के अधिकार एक है, वोट एक है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि दलित पिछड़े परिवार के लोग ऐसे लोगों को वोट देकर सत्ता और गद्दी पर बैठा रहे हैं, जो इनके हक और अधिकार के साथ डाका डाल रहे हैं, इनके अरमानों पर खून कर रहे हैं, इनका गला दबा रहे हैं। वो संविधान को नहीं मानते, वो आरक्षण को नहीं मानते, इसलिए इस तरह के कृत्य को करने का काम कर रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी और मैं स्वतः इनके आंदोलनों में इनके साथ खड़ा हूं। जब मैं सदन में था, मजबूती से इनकी आवाज उठाया, सड़क पर भी इनके लड़ाई में इनके साथ हूं, और निश्चित तौर से जब तक इनकी लड़ाई जारी रहेगी तब तक मैं इनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा। परिणाम जो भी हो, मुझे भी जेल जाना पड़े, लाठी खाना पड़े, अजय लल्लू कहीं पीछे नहीं हटेगा, इनके साथ मजबूती से डटा रहेगा। बिल्कुल। देखिए, शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। अजय लल्लू यहाँ पर छात्रों के साथ मौजूद हैं, आग भी जल गई है और ये 5 लोग माला वाला पहन के तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। इनको उम्मीद है कि काम इनका बन जाएगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इनका जो संघर्ष चल रहा है वो किसी सफलता में नहीं पहुंचेगा। इनकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं है। अच्छा, सफलता मिलेगी। हाँ, अभी आग लगी है, धुआं उठी है, और निश्चित तौर से बहुत तेज चलिए, बहुत जलेगी भी। लल्लू जी को उम्मीद है, लेकिन मेरा भी भरोसा पूरा, इनका आंदोलन व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे भी सरकार पर पूरा भरोसा है। और सरकार देगी नहीं तो गद्दी छीन लेंगे हम। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, सही, अच्छी बात क्या कर, जो हकीकत बात मैं वही करूंगा। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, और सरकार मुझे लगता है मेरे उम्मीदों पर जरूर खरा उतरेगी। ठीक है, अच्छी बात करने से मिल जाए तो मैं अभी